मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज के ब्रेली ऑडियो के इस लेटेस्ट अंक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूं दैनिक भास्कर में छपा संपादकीय आर्टिकल। इस आर्टिकल का शीर्षक है सिस्टम दोषी है तो जिम्मेदार कौन है। इसी सवाल पर कुछ रोशनी डालता हुआ ये आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। हाल ही में आपने विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में टीवी न्यूज़ में, रेडियो न्यूज़ में सुना होगा। उसी पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपके साथ ये आर्टिकल साझा करना चाहती हूँ। भारत में हर संस्था सिस्टम में दोष है कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। चूंकि यह सिस्टम बनता है संविधान, संस्थाओं और पद्धतियों की जटिल प्रक्रिया से। तीन चीजों का मिश्रण है दोस्तों, संविधान, संस्थाओं और पद्धतियों की जटिल प्रक्रिया से। लिहाजा ऐसा कहकर हर संस्था बगैर किसी पर सीधा दोष मढ़े खुद को ऊंचे नैतिक धरातल पर खड़ा कर लेती है। इसका ताजा उदाहरण देखें। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, हमें ताज्जुब है कि 64 आपराधिक मामलों के बावजूद इसे जमानत कैसे मिली। ये सिस्टम की असफलता है। कोर्ट और क्रिकेट अंपायर में अंतर होता है। अंपायर गेंद सीमा रेखा के किस तरफ है देखकर हाथ हिलाता है, लेकिन अगर सरकार ने जानबूझकर पुख्ता साक्ष्य नहीं रखे तो कोर्ट दोबारा जांच करा सकती है और अभियोजन के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी कर सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि राजस्थान के भरतपुर में तत्कालीन विधायक मान सिंह के एनकाउंटर मामले में आज 35 साल बाद निचली अदालत ने सभी 11 पुलिस वालों को सजा दी। अभी दोषियों को अपील में कोर्ट दर कोर्ट जाने के द्वार खुले हुए हैं। अभी भी उनके पास सजा से बचने के रास्ते खुले हुए हैं, यानी उनकी जिंदगी में तो सजा की आशंका कम ही है। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के सजा मिलने में 40 साल लग गए। दोष किसका है? देश की सबसे बड़ी अदालत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में निर्बाध शक्तियां दी हैं और ये कोर्ट कई बार इस्तेमाल भी करती है। विकास ने 4 दरोगाओं सहित 25 पुलिस वालों के सामने एक दर्जा प्राप्त मंत्री की थाने में हत्या की, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस के सारे गवाह मुकर गए। विकास बरी हो गया। हाईकोर्ट भी साक्ष्य के अभाव में नरसंहार के आरोपियों को छोड़ देती है। देश में कहीं आपराधिक मामलों में सजा की दर मात्र 9% है, जबकि कहीं 89% यानी एक राज्य में जहां आपराधिक मामलों में सजा 90% के आसपास दी जाती है, वहीं यूपी जैसे राज्यों में 9% को ही दी जाती है। देश में अपराध करने पर किसी राज्य में तो अपराधी जमानत पर आराम से सालों साल अपना साम्राज्य बढ़ा सकता है, क्योंकि डर या प्रलोभन से कोई गवाही नहीं देगा और अदालतें देखती रहेंगी। जबकि दूसरे राज्य में ऐसा ही अपराधी खौफ में रहता है, क्योंकि उसे सजा मिलनी निश्चित है। सिस्टम केवल कुछ पुलिस वालों या किसी मुख्यमंत्री से नहीं, बल्कि न्यायपालिका, विधायिका और साथ में पुलिस सिस्टम, तीनों से मिलकर बनता है। दोस्तों, आपको हमारे देश के 3 मुख्य स्तंभ याद है ना? 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला है लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा, लोकसभा, कानून बनाने वाले। दूसरा एग्जीक्यूटिव, उन कानूनों को पालन करने वाले। और न्यायपालिका, जुडिशरी। एक 4th पिलर भी कहा जाता है, वो है मीडिया। अपराध की कोख से विकास जैसे रक्तबीज ना पैदा हों, इसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भूमिका अपेक्षित की जाती है दोस्तों। इसलिए यदि सिस्टम दोषी है तो हर कोई संस्था सिस्टम दोषी है कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। अब हम मिलेंगे अगले ब्रेली ऑडियो के अंक में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते।